हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं बच्चे? सभी ठीक हो? बना ली राखी का त्यौहार सभी बच्चों ने? बहनों ने भाई को और भाइयों ने बहनों से राखी बंधवा ली है। मिठाई भी खूब खा ली होगी। 2 दिन काफ़ी मिल गए थे आपको, हमने कोई होमवर्क नहीं भेजा। एक संडे आ गया, एक कल राखी की वजह से, तो काफ़ी अरेस्ट हो चुका। स्टडी को दोबारा स्टार्ट करें, होमवर्क करें दोबारा से। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाल पोएम की हिंदी समझाई थी, पोएम समझाई थी सारी स्टैंजा वाइज, और मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी समरी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस पोएम की समरी समझेंगे। ओके, बाल पोएम, पोएट है जॉन पेरिमन। समरी स्टार्ट करेंगे। दिस पोएम इज अबाउट मटेरियल लॉस बाय ह्यूमन बींग्स। ये मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा कोई भी वस्तु के खोने के बारे में ये कविता है। जब मनुष्य के हाथ से कोई भी प्रिय वस्तु खो जाती है तो कैसी परिस्थितियों से एक मनुष्य गुजरता है और किस प्रकार से उभरता है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। ए मैन शॉक एट मटेरियल लॉस। कोई भी वस्तु खो जाने पर एक व्यक्ति को सदमा लगता है, बट सून ही रियलाइजेस लॉस्ट एंड फाउंड आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैन्स लाइफ। लेकिन जल्दी ही वो यह एहसास कर लेता है कि खोना और पाना मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, पार्ट्स एंड पार्सल यानी अभिन्न अंग। सो ही कॉल्स लॉस ए नॉर्मल थिंग। इसलिए खोने को वो एक साधारण बात कहता है कि एक साधारण चीज है। कोई चीज अगर खो जाती है तो। ए स्मॉल बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल एट द सी पोर्ट। एक लड़का जो है बंदरगाह पर अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। मैंने आपको बताया था इस कविता में कि कविता में एक लड़का जो है वो बंदरगाह के किनारे अपनी बॉल से खेल रहा है और उसकी खेलते खेलते बॉल जो है वो पानी के अंदर चली जाती है और वो बच्चा डर के मारे वहीं खड़ा रहता है और कभी सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो उसको समझाता नहीं है जाके कि बेटा कोई बात नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी, क्योंकि वो सोचता है कि वो जीवन का एक बहुत बड़ा सबक उस समय सीख रहा होता है कि खोना और पाना जो है वो मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है जो पूरा जीवन चलता ही रहता है। तो वो लड़का जो है उससे बॉल से खेल रहा होता है। हिज बॉल वेंट डाउन विद बाउंसिंग। उछाल के साथ उसकी बॉल जो है वो चली जाती है पानी के अंदर। द बॉय रेन बिहाइंड इट। लड़का उसके पीछे भागता है लेकिन रोक नहीं पाता। रोकने के लिए भागते हुए बॉल को कैच कर लूँ, पकड़ लूँ, रोक लूँ, लेकिन वो रोक नहीं पाता। बट द बॉल वेंट अवे फ्रॉम हिम। लेकिन बॉल जो है वो उससे दूर चली जाती है, चली गई थी। तो बॉल जो है वो उससे दूर चली गई थी या चली जाती है। The boy stood trembling after losing his ball. अब बॉल को खोने के बाद वो लड़का जो है वो भय से वहाँ पर स्थिर खड़ा हो जाता है। बॉल को खोने का एक भय, एक दुख जो है उससे वो बच्चा ट्रेम्बलिंग, एक जड़ कपकपाता हुआ जड़ उस जगह पर वो हो जाता है। द पोइट विटनेस ऑल सीन। कभी जो है ये सारा सीन देखता है, कभी वहाँ पर जो है ये सारा सीन देखता है, बट इट डिड नॉट इंटरफेयर टू हिम। लेकिन वह इसमें दखल नहीं देता। एज द बॉय वॉज लर्निंग ए बिग लेसन हाउ टू बियर मटेरियल लॉस। क्यों नहीं देता? क्योंकि वह जानता है कि लड़का उस समय एक बहुत बड़ा सबक सीख रहा था, एक पाठ सीख रहा था कि मटेरियल लॉस, वस्तुओं को खोने के बाद किस प्रकार से उसके गम को वहन किया जाता है, झेला जाता है। The small incident taught him a lesson that a lost thing can never be got back. ये एक छोटी घटना उसको सिखाती है कि खोई हुई चीज को हम दोबारा कभी भी वापस पा नहीं सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मनी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल टू बाय अवर लॉस्ट थिंग। मनी जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उस खोई हुई चीज को दोबारा खरीदने में। उस खोई हुई चीज की जगह पे दूसरी चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन खोई हुई चीज को दोबारा नहीं पाया जा सकता। अब उस बच्चे की बॉल तो पानी के अंदर चली गई, क्या वो ही बॉल दोबारा ला सकता है? वो नहीं, लेकिन पैसों से वो दूसरी बॉल लेके आ सकता है। तो मनी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी खोई हुई वस्तु को खरीदने में। He learned that lost and found are important parts of man's life। और वह एक चीज और सीखता है कि खोना और पाना जो है वो मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आफ्टर गेटिंग ए ग्रेट नॉलेज। एक बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एक महान ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ पर जो वो खड़ा डर से खो जाती है और अब वो दोबारा नहीं मिलती, तो उसको एक सबक मिलता है। उसको सीखने के बाद द बॉय लेफ्ट द बॉल देयर। वो वहीं पे उस बॉल को छोड़ता है और घर की तरफ वापस चल देता है।
कुछ समय में बच्चे को वहाँ खड़े खड़े रियलाइज हो जाता है कि अब ये बॉल तो पानी में से वापस नहीं आनी, अब ये तो चली गई है, और वो अपने उस समय के सदमे को सहन करता है और वापस चल देता है। तो इस प्रकार से कविता हमें समझाती है कि मनुष्य के जीवन में खोना और पाना दोनों अभिन्न अंग हैं, ये चलते रहते हैं। हमें किसी चीज़ के पाने पे ना तो ज़्यादा समय तक खुश रहना चाहिए और ना ही किसी चीज़ के खो जाने पर ज़्यादा समय तक दुखी रहना चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के जीवन का हिस्सा है जो पूरी उम्र ताउम्र चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज बॉल पोएम की समरी। आपने इसे फिर नोटबुक में लिखना है, साथ साथ लर्न भी करना है। अपनी तैयारी रखिएगा साथ साथ बेटा। कभी भी स्कूल ओपन होते हैं तो उसके साथ ही आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए अभी आपके पास जो एक गोल्डन टाइम है, घर पे रहकर ही फुल अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना भी सिलेबस है उसे राइट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और साथ साथ उसे लर्न भी कर सको। तो उससे मत खोइए, अपने जो बोर्ड की क्लासेस की तैयारी बेटा उसे अच्छे से करिए, ठीक है। अच्छे से इन्हें लिख के अच्छे से याद करिए। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।